तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि परिवार सहित आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा बेहतरीन होगा और आज का टॉपिक ये है कि व्हाई वी फेल इन यूटेक बिजनेस। हम लोग यूटेक बिजनेस में क्यों फेल होते हैं। तो कल का थोड़ा बातचीत था, तो कल की जो कहानी अधूरी रह गई थी उसको पूरा कर लेते हैं। तो साथियों, जो सोशल मीडिया के बारे में मैं बात कर रहा था कि सोशल मीडिया में मैंने एक पोस्टर देखा था जहाँ पर 590 रुपये का एक यूटैग स्टार्ट करने के लिए बोला गया था। कैशबैक 4% आता है, पर रेफर से 200 रुपया, और डायमंड बनने पर 6 लाख रुपया, और 5 की डुप्लीकेट करते हैं तो 6 करोड़ रुपया। और ये देवेश शुक्ला सर का एक महीने का इनकम था। इस तरह का एक पोस्टर था, ये वाला नहीं, लेकिन इसी तरह का एक पोस्टर था। तो जब मैंने उस पोस्टर को देखा तो मेरे दिमाग में जो ख्याल, यानी कि जो इमेजिनेशन कहते हैं, जिसे सोच कहते हैं, उस टाइम मेरे दिमाग में, मेरे मन में क्या आया था। तो साथियों, उस टाइम मैंने ये सोचा कि जो 5 लाख मंथली इनकम, मैं पूरी जीवन जितना भी काम कर लूँ कभी 5 लाख कभी नहीं कमा पाऊँगा, जितना भी प्रयास कर लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 1.5 लाख रुपया तक मैं जा सकता हूँ। मैं अपने काम धंधे के बारे में बता रहा हूँ। तो और इसके लिए 590 रुपये सिर्फ एक ही बार देना है। तो साथियों, मेरे खुद के दुकान में मैंने 5 लाख रुपये का इन्वेस्ट किया था, और वहाँ पर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये के लिए मुझे महीना मेहनत करना होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 590 रुपये से देवेश शुक्ला सर बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख रुपया ले रहे हैं। और मेरा खुद का पर्सनली मैं सेल में भी काम कर चुका था, यानी कि मेरा दुकान है, तो 6 साल 8 साल का ये एक्सपीरियंस भी था सेल में। तो मैंने देखा कि मैं जीवन भर कितना सेल कर चुका हूँ, या फिर कितने लोगों के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। लेकिन यूटैग में कनेक्ट सिर्फ 15 लोगों के लिए। साथियों, इतने साल में मैंने कितने सारे लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ अपने दुकान में। तो यहाँ पर तो छोटा सा एक लेवल है जिसको अचीव करना होता है। फिर एक देखा कि कैशबैक से रिचार्ज आता है। तो साथियों, मेरा भी मोबाइल दुकान है, तो वहाँ से भी मैं रिचार्ज से पैसा कमाता हूँ। और शुरुआत से मैं दुकान अपना मोबाइल से ही शुरू किया था, और वहाँ पर 3% मिलता है, तो यहाँ पर 4%। 3% से मैंने वहाँ पर दुकान खड़ा कर लिया, जीरो से कितना बड़ा दुकान खोल पाया 5 से 8 साल के अंदर। और उसी रिचार्ज से यूटैग भी शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी 4% का कैशबैक देता है। तो साथियों, मैंने देखा कोई भी 500-600 रुपये में कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो उसका लॉस भी नहीं होगा, अगर कभी भी वो एक आइडिया अपग्रेड किसी का भी नहीं कर पाता है, क्योंकि कैशबैक से भी उसका पूरा हो जाएगा, तो उसका नुकसान भी 1 रुपया नहीं होता है। और जो भी इनकम आता है इंस्टेंट आ जाता है, टीडीएस कट के। तो साथियों, मैंने देखा कि पैसा यहाँ पर डूबने की कोई चांस भी नहीं है। पैसा तुरंत आ जाता है, हम उसको कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं, बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कभी भी। और रॉयल्टी सेकंड लेवल पर मिल जाती है। रॉयल्टी यानी कि हम काम करें या ना करें, ज़िंदगी भर ऐसा एक काम हमारे पास रहेगा कि हमारे पास हमारा अकाउंट कभी ज़ीरो नहीं होगा, पैसा आता रहेगा। तो ये भी मुझे मज़ेदार लगा था, और साथ ही फाइनली फैमिली सिक्योरिटी भी मिलता है। तो साथियों, मैंने देखा कि मैं कभी भी अपने लाइफ में एक लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं बनाया है, क्योंकि प्रीमियम देना होता है साल का। तो इतना पैसा अगर हमारे पास होते तो हम लाइफ इंश्योरेंस भी कर लेते। और लाइफ इंश्योरेंस में देखा कि अगर कवर करने के लिए कुछ लाख मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डोनेशन पॉलिसी है फैमिली सिक्योरिटी में, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ना खर्चा है, मेहनत थोड़ा सा सिर्फ प्रयास करना है। तो साथियों, इसी सोच के साथ मैंने तुरंत ही इस बिज़नेस को शुरू कर लिया था। मुझे इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। तो उसी तरह हम सभी ने बिज़नेस को शुरू किया। कुछ लोग, सभी को थैंक यू, क्योंकि आप सभी की वजह से मैं आज यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन की आईडी भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी वजह से ही मैं, उनका भी सपोर्ट मिला है। कुछ लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए भी बिज़नेस में आए, तो थैंक यू सो मच सभी को। तो साथियों, लेकिन कुछ लोग बिज़नेस करने के लिए भी आए हैं, और आने के बाद भी नो इनकम, एक भी रुपया वो आज तक भी नहीं कमा पाए। उसका रीज़न क्या है? उसका कारण ये है साथियों, क्या है? ट्रेनिंग तो बराबर सभी को मिलती है, मॉर्निंग ट्रेनिंग, इवनिंग ट्रेनिंग सभी को इक्वल दिया जाता है, कोई तो भेदभाव नहीं है। फाउंडर भी सेम है, सीएमडी सभी के लिए सेम है। चंद्रभान सिंह सभी के सीएमडी है, यूटैग के सीएमडी सभी के लिए समान है। प्लेटफॉर्म सभी के लिए समान है, कंपनी भी सभी के लिए समान है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 टाइप के लोग निकलते हैं। कुछ लोग पैसा कमा पाते हैं, और कुछ लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो जो नहीं कमा पाते हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो कमा भी रहे हैं वहाँ पर भी 2 तरह के लीडर निकलते हैं। कुछ रियल होते हैं, और कुछ फेक भी होते हैं। रियल जो खुद की जिम्मेदारी लेते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, और उनकी क्लैरिटी होती है कि वो बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ फेक लीडर भी होते हैं, कभी कभी वो काम करते हैं, कभी अपलाइन सर ने फ़ोन कर दिए तो वो काम धंधा कर लेते हैं, 1-2 आईडी लगा लेते हैं। और कुछ होते हैं, कुछ लीडर, उनको प्रेशर दिया जाता है, तो अपलाइन सर ने मुझे प्रेशर किया, नहीं कुछ करना है, या फिर कुछ फैमिली का टेंशन, या फिर कुछ ऐसी हालत आ जाती है, कभी कभार वो निकल जाते हैं बिजनेस करने के लिए, फिर से डूब जाते हैं। इस तरह का भी कुछ लीडर भी होते हैं।
और कुछ लोग जब ऑफर आता है उसी टाइम एक्टिव रहते हैं, लेकिन बाकी के टाइम नॉर्मल जैसे रहते हैं। तो इसी तरह के कुछ भी लीडर यहाँ पर मिलते हैं। और सबसे जो बड़ी मज़ेदार बात ये है कि कुछ कुछ जो लीडर है, कुछ जो वो भूल ही गए हैं कि कभी वो बिजनेस को शुरुआत भी किए थे। उनको ये भी पता नहीं कि वो लास्ट टाइम कभी अपने एप्लीकेशन को ओपन किए हैं। उनको ये भी याद नहीं है कि वो लास्ट टाइम कब इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे। और कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उनको उनके टीम में कौन कौन है। इस तरह का भी लीडर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो साथियों, प्रॉब्लम क्या है, क्यों, वाई? इसका कारण ये है कि डेली रूटीन, साथियों टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। सभी की ज़िंदगी में एक रूटीन सा चल गया है। जो स्टूडेंट है वो उठते जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका एक रूटीन होता है। जो नौकरी में उनका भी एक रूटीन होता है, दुकानदार का भी एक रूटीन होता है, लेकिन वहाँ से वो एक समय नहीं निकाल पाते अपने बिजनेस के लिए। डेली रूटीन में समय होता है नहीं, लेकिन नहीं निकालते हैं, समय है सभी के पास। और फिर आता है भय, रहता है अपना रुतबा या फिर जो स्टेटस होती है समाज में, अपने आसपास पड़ोस में। तो एक भय रहता है कि मुझे जो मेरा स्टेटस मैंने बनाया है तो शायद मेरी आंच आ सकती है। इस तरह का भी प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों की। कुछ लोगों को भी शर्म आती है कि मैं क्या इतना पढ़ा लिखा, पढ़ाई लिखाई किया, या फिर मैं इस पोजीशन इतना इनकम करके ये 200 रुपया वाला रेफर एंड अर्न वाला मेंबर बनाने वाला या फिर इस तरह का काम करे। तो कुछ लोगों को शर्म भी आती है। और कुछ लोग कुछ लोगों के डर में होता है कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह का भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या उसका बेटा ये कर रहा है, उसका बेटी ये कर रहा है। तो लोगों की भी प्रेशर, जो प्रभाव उनके ऊपर भी रहता है। और कुछ लोगों को नॉलेज भी नहीं होती है कि बिजनेस को कैसे करना है, क्या करना है। नॉलेज भी होता नहीं है तो कर नहीं पाते। ये सारे प्रॉब्लम होते हैं बिजनेस को ना करने की। तो इसका समाधान क्या है? तो साथियों, एक बात हम देखते हैं कि हम जो भी प्रमोट करते हैं यूटैग का, तो यहाँ पर तो हम ना गुटखा का, ना शराब का, ना सिगरेट का, कुछ ऐसी चीज़ का प्रमोट तो नहीं कर रहे जिससे लोगों का नुकसान हो। लेकिन फिल्म एक्टर है, बहुत बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी होते हैं जो कि तंबाकू का भी एडवर्टाइज करते हैं, शराब का भी करते हैं और गैम्बलिंग का भी करते हैं। तो इसी तरह के लोग करते हैं जो बहुत बड़े स्टार सेलिब्रिटी है। लेकिन साथियों, हम तो ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहे जिससे जिससे लोगों का नुकसान हो जाता है। क्योंकि आप खुद भी महसूस करिए कि आपके पास यूटैग बहुत दिनों से भी है, आपका क्या नुकसान हो गया है? क्या यूटैग शुरू करके आपके अकाउंट से पैसा खर्चा हो रहा है, या फिर यहाँ पर पैसा आने का एक ऑप्शन मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है? तो आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है साथियों पैसा। तो यहाँ से साथियों जो भी पैसा आएगा, क्या उससे हमारी लाइफ में, या फिर हम जिनको देंगे, या फिर जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगा, उससे जो वो पैसा कमाएंगे, क्या उनके लाइफ में भी राहत आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि पैसा तो सभी को ज़रूरत है। और एक कहानी भी बताऊंगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। कि क्योंकि कुछ दिन पहले मैं गया था अपने गांव में गया था। गांव के पास जो पैसा उठाने का जो काम होता है, तो मैं गया था सभी के पास, सभी के साथ। और अपनी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, उनके घर भी गया था। तो साथियों, मैंने महसूस किया कि पैसा तो सभी को चाहिए, लेकिन पैसा अगर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो पैसा आता है तो मैं तो नहीं देने वाला, वो तो यूटैग दे रहा है। और पैसा मुझे भी चाहिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो शायद क्या उनको पैसा नहीं चाहिए? पैसा तो सभी को चाहिए। फिर यहाँ पर तो पैसा आता है, लेकिन लोग क्यों नहीं करते? फिर आता है साथियों लाइफ, जीवन। सभी का क्वेश्चन पेपर अलग है, सभी का लाइफ भी अलग अलग है। तो साथियों, क्या अपने जीवन में ये जो बेनिफिट है या फिर जो भी फ़ायदे यूटैग दे रहा है, तो क्या हमारे लाइफ में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? यहाँ से जो भी एजुकेशन मिलता है, वो एजुकेशन क्या हमारे लाइफ में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है? क्या यहाँ से जो भी स्किल हम सीखते हैं, क्या वो सारे हमारे लाइफ में काम नहीं आएंगे? और यहाँ से जो रिलेशन बनती है दोस्ती का, तो क्या ये रिलेशन अच्छा नहीं है? एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो हमें मौका मिलता है दूसरों को मदद करने का। तो ये सारे रीज़न है हम बिजनेस करने के लिए। तो मैं आज इस सेशन को, यानी कि एक ट्रेनिंग या फिर एक इस वीडियो बनाने का जो रीज़न ये है कि हम कुछ फालतू बात करने के लिए नहीं, 4 डेली रूटीन के बारे में आपको बताने आया हूँ इसलिए इस सेशन में, जो हमें इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो पहला है रेगुलर लर्निंग, दूसरा है कंटेंट क्रिएशन, तीसरा है लीड जनरेशन और चौथा है डेली फॉलोअप सिस्टम। ये सारे क्या है अभी आगे बात करेंगे। तो उम्मीद है बाकी का बात जो अभी हमने किया है आप समझ गए होंगे। तो रेगुलर लर्निंग डेली एक्शन। साथियों, ये बिजनेस ना ही सम टाइम का है। ये बिजनेस पार्ट टाइम का हो सकता है या फिर फुल टाइम का हो सकता है, लेकिन कभी भी सम टाइम का नहीं हो सकता है। इसलिए डेली एक्शन लेना ही पड़ता है। और सबसे जो बेहतरीन समय होता है सीखने के लिए मॉर्निंग का, यानी कि सुबह का। सुबह हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, ब्रेन फ्रेश रहता है
ताकत भी, एनर्जी भी होती है शरीर में, ब्रेन रिलैक्स मूड में होता है शरीर, हम माहौल भी रिलैक्स रहता है। तो यहाँ से जो भी हम ट्रेनिंग या फिर कुछ सीखने के लिए, लर्निंग अपने बिजनेस रिलेटेड ही सीखना है। ट्रेनिंग होती है सुबह 7 बजे जाएंगे तो वहाँ पर कंपनी का अपडेट भी मिलता है, नॉलेज भी हो जाएगा, और नॉलेज हो जाने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से बिजनेस हमारा आगे बढ़ता है। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है माइंडसेट, क्योंकि हम बिजनेस पर्सन बनना है या फिर नहीं, ये माइंडसेट होती है, इसको पहले क्लियर करना है। फिर कंटेंट क्रिएशन। तो साथियों, अभी का जो टाइम है पैसा कमाने का, ये अटेंशन इकोनॉमी है, यानी कि जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए हमें एक्टिव रहना है, यहाँ पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और व्हाट्सएप पर एक्टिव रहना। हमें अपने बिजनेस के लिए जो लोग चाहिए उनको ही एक्टिव कराना है। एक फेसबुक खोलिए, नहीं है तो ऐड करिए, स्टूडेंट को ऐड करिए, आपके बिजनेस के लिए जो भी रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आप अपने बिजनेस के लिए जिनको लाना नहीं चाहते, आप बिजनेस के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उनको फोकस भी नहीं करना है, ना ही उनको बिजनेस में ऐड भी करना है। तो आप जिनको बिजनेस में लाना चाहते हैं उनको ऐड करिए, फेसबुक में ऐड फ्रेंड भेजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, आपके इलाके में हो या फिर दूसरे इलाके में कहीं पर भी हो, अपना एक साम्राज्य बनाए, अपना एक सिस्टम बनाए, वहाँ पर फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम, यहाँ पर थोड़ा एक्टिव रहिए, व्हाट्सएप पर स्टोरी स्टेटस में। फिर आता है फॉलो आवर इंडस्ट्री पीपल, फॉलो करिए हमारी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे CMD सर को फॉलो करिए, हमारे डायमंड सर को फॉलो करिए, हमारे कोहिनूर सर को फॉलो करिए, हमारे क्राउन एम्बेसडर को फॉलो करिए, हमारे अपलाइन को फॉलो करिए, अपने टीम के मेंबर को फॉलो करिए, इंडस्ट्री के जो भी पर्सन रिलेटेड है सभी को फॉलो करें। फिर आता है साथियों एक लीड प्रॉब्लम, डोंट ब्लेम अदर्स, क्योंकि ये हमारा लीड जनरेशन जो ये सभी का प्रॉब्लम ये आता है, रुक जाते हैं सभी यहाँ पर। लीड जनरेशन, लीड प्रॉब्लम सभी का होता है, और इसके लिए एक ही लाइन कहूँगा कि डोंट ब्लेम अदर। अगर आपके पास लीड का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम के लिए आप किसी दूसरों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों हज़ारों उसका सलूशन यूट्यूब पर भरा है, ट्रेनिंग में भी दिया जाता है। आपका अपलाइन साहब भी आपको बोले होंगे, ट्रेनिंग मीटिंग में, सुबह का ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि लीड कैसे जनरेट करना है, और यूट्यूब में भी ढूंढेंगे तो लाखों वीडियो मिल जाएंगे, तो जिसको करना होगा लीड जनरेशन वो कर लेंगे। खुद से पूछना है कि ये बिजनेस के लिए और लीड जनरेशन के लिए हम कितना समय देते हैं, अपने बिजनेस के लिए कितना देते हैं, कितना समय देते हैं, जो हम दूसरों को ब्लेम करेंगे कि सर आपकी वजह से मेरा लीड नहीं हो रहा है। तो साथियों जिसको करना है वो कर लेंगे। फिर आता है लास्ट वाला, डेली एक्शन, डेली फॉलोअप सिस्टम, सेल्फ अनेल। तो साथियों पहले तो खुद के अंदर जिम्मेदारी शुरू करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की तरफ, और आप क्यों बिजनेस कर रहे हैं उसका क्लैरिटी भी आपके पास होना चाहिए, क्यों करना है। इन्विटेशन डेली इन्वाइट करें, फॉलोअप करें, क्लोजिंग करें, यानी कि क्लोजिंग के ऊपर हमेशा इसको डेली काम करें, इन्वाइट करें, डेली इन्वाइट करें, डेली फॉलोअप करें, सभी का लीड का भी और टीम का भी इन्वाइट करें और क्लोजिंग करें। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि साथियों लाइफ में प्रॉब्लम सभी का अलग अलग होता है, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सभी के ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में भी प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, सभी के जीवन में प्रॉब्लम है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता, और उसे हैंडल करना ही आर्ट ऑफ लाइफ होता है, उसको हैंडल करना ही आर्ट ऑफ लाइफ होता है। इसलिए प्रॉब्लम को फेस करिए, उसको हैंडल करें, कैसे हैंडल करेंगे, खुद का दिमाग लगाएंगे तो आपको भी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। वाई, सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, हम सवाल ही नहीं पूछते हैं किसी से भी, इसलिए जवाब नहीं मिलता है। तो सवाल पूछिए, सभी से पूछिए, सवाल जवाब तो मिलता है, तो हम सवाल पूछते ही नहीं। तो आज का सेशन बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय विजय।